करे जाचे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री निताय गुणामणि नित्यानंद महाप्रभु की जय। अद्वैत आचार्य की जय। पंच तत्व अवतार की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत एक सुंदर भजन है जो श्री नित्यानंद महाप्रभु, विगत हम 2 दिन से हम नित्यानंद महाप्रभु के भजन भी सुन रहे हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के बारे में मैंने कल बताया था, जो बलराम है, बलभद्र बलदेव बलराम है, लक्ष्मण जो थे ये नित्यानंद है? तो बलराम हैल निताय, जो बलराम है वो नित्यानंद है। कलयुग में ये चैतन्य नित्यानंद, द्वापर युग में कृष्ण बलराम। तो इस प्रकार से ये जो नित्यानंद है ये गुणमणि है, गुण सागर है, गुण के मणि है ये। इससे बढ़कर कोई गुणवान नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर लोचन दास कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम, कृष्ण प्रेम की बन्या ये लेकर आए हैं। कैसे? जैसे बंगोपसागर में हर 4-4 महीने में एक साइक्लोन आते रहता है। क्या फनी मनी ऐसा कुछ नाम आके ऐसे एक साइक्लोन बनने आते रहता है। तो उसी प्रकार से एक जो ये नित्यानंद महाप्रभु ये प्रेम की बन्या लेके आए हैं, प्रेम की प्लावन लेके आए हैं। और क्या करें? पूरा भसा दिया धरित्री को। प्रेम बन्या लोया नित्ताई आइला गौड़ देश से। गौड़ देश मतलब ये ईस्टर्न रीजन जो है, बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है, वेस्ट बंगाल। तो प्रेम बन्या लोया नित्ताई आइला गौड़ देशे, डुबिल भक्त जन दिन हीन भासे। प्रेम बन्या लोया नित्ताई आइला गौड़ देशे, डुबिल भक्त गण दिन हीन भासे। नित्यानंद महाप्रभु प्रेम की बन्या, प्रेम की फ्लड, बन्या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो बाढ़ कहते हैं ना। हाँ, तो प्रेम रूपी बाढ़ को लेकर के उन्होंने पूरी गौड़ देश
नदियां, नवद्वीप है, उड़ीसा, बंगाल, इस प्रकार से ये सब जगह में पूरा भसा दिया। भसा दिया का अर्थ क्या है? हर कोई व्यक्ति हरिनाम कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रेमर बन्या लाया। दिन ही न पतित पामरो नहीं बाछे। कल इसके ऊपर भी एक दो दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ये ब्रह्मा जी को जो प्रेम दुर्लभ है, ब्रह्मा जी को जो प्रेम नहीं मिलता है, ब्रह्मा जी छुप कर आए, कृष्ण लीला में ब्रह्मा विमोहित हो गए, फिर ब्रह्मा जी का बड़ा प्रेयर आता है भागवतम में, शिव जी विमोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी को जो प्रेम नहीं मिलता है, ये पतित, पामर, दीन, हीन, पापी, तापी, ये सबको क्या कर दिया? कोई बात विचार नहीं किया और सबको दे दिया है? तो इसी प्रकार से ये नित्यानंद महाप्रभु अबाध करुणा है। काटिया मुहान। और बन्या कैसे होता है? जब नदी का पानी बहुत जोर से कहीं मुहान, मुहान मतलब नदी का कोई बंध है, जहाँ नदी का पानी वो बंध को तोड़ देता है और जमीन, गांव, घर सब घुस जाता है। इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु ये प्रेम रूपी नदी की मुहान को काट दिया, खोल दिया। जाओ घर घर में घुस जाओ, प्रेम हरिनाम संकीर्तन गोल केर प्रेम धना। तो इस प्रकार से श्री नित्यानंद महाप्रभु अबाध करुणा सिंधु है। तो इस प्रकार से एक वैष्णव आचार्य भी गाते हैं, मोरे तिक मिनती नदिया इंदु प्रभु तरे डाली दिया करुणा सिंधु है करुणा सिंधु। तो एक बार इस प्रकार की करुणा सिंधु है प्रभु, मैं इतना विनती करता हूँ, इतनी विनती मैं करता हूँ प्रभु, एक बार आपकी करुणा की सिंधु थोड़ी सी हमारे ऊपर एक ड्रॉप गिर जाए। हे नदिया इंदु, हे नदिया नवद्वीप के जो इंदु भगवान श्री चैतन्य नित्यानंद, मेरा इतना ही विनती है। तो इस प्रकार के इस भजन को हमने पढ़ा, चर्चा किया। अब हम जाएंगे श्रीमद् भगवद गीता। हम प्रतिदिन जो पाठ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या, कौन कहेगा क्या श्लोक में थे हम? 39। श्लोक संख्या 39 को आज हम पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। तो इस प्रकार से हम आज श्लोक संख्या 39 को पढ़ेंगे। एतन्मे संशयं कृष्ण, एतन्मे संशयं कृष्ण, छेतुर्महस्य शेषतः, छेतुम् अहर्षि अशेषतः, त्वदन्तः संशयस्वस्य, त्वदन्यः संशयस्वस्य, चेता न ह्युपपद्यते, चेता न हि उपपद्यते। हरे कृष्णा। कोई इसका अर्थ और तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। उठा बंद कर दो। पढ़िए माता जी, पढ़िए। जी हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप
में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषय प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अभी भी अर्जुन का सीरीज चल रहा है। ये अर्जुन का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मतलब ये प्रसंग के ऊपर अर्जुन अभी तक पूछ रहे हैं। अर्जुन कंसर्न है किसके प्रति? अर्जुन पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भक्ति करता है और बिछड़ जाता है, कोई योग करता है और योग के बाद उसका पतन हो जाता है, संदेह है, ये मेरा संदेह है। क्या संदेह है? और आपसे इसे पूर्णतया आपकी अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। क्या संदेह है? ये पिछले 2 श्लोक भगवान ने 2 डाउट अपना पिछले श्लोक में कहा और अभी ये श्लोक में कहते हैं, भगवान को प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की गुणगान कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके सिवाय और कोई नहीं है ये संदेह दूर कर सकता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान कहते हैं अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कंफर्म करते हैं। ईश्वराः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कंफर्म करते हैं कि कृष्ण जो है आदि है, अनादि है और सर्व कारण के कारण है और ये सब जानते हैं। तो ये इसलिए अर्जुन भगवान को एकदम सही प्रार्थी चुना है कि यही अपने ये सारे डाउट को दूर कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो डाउट है ये क्यों अर्जुन का 4था चैप्टर में भी अर्जुन का ये डाउट क्लियर हुआ है। अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुमने सब भूल चुका है। मैं ये जैसे अर्जुन 4था चैप्टर में कहते हैं कि मैं ये भगवत गीता को ज्ञान को इमं विवस्यते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम्। ये योग जो है, ये भक्ति योग को मैं पहले भी इसको कहा था, मनु ने शावकों को इस प्रकार से कहा था। अर्जुन को बड़ा डाउट इधर ही आया था। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे सखा, आप तो मेरे सखा थे, हम तो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, बचपना हमारी निकली है, और ये आप इतने हजारों सालों पहले मनु को कैसे कह दिया? तो भगवान ने वहां पर कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारा मेमोरी कार्ड बार बार करप्ट होता है और तुम्हारा सिम दूसरे मोबाइल फोन में डलता है, लेकिन मेरा सिम जो है, मोबाइल और सिम दोनों एक ही है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारा मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, शरीर बदलता है, परंतु मेरा ये संशय को दूर कर सकते हैं। क्या संशय है? अर्जुन का संशय पहला संशय था कि जो असफल योगी है, जो योगी भक्ति करता है, प्राप्ति होता है, किस प्रकार की गति होता है। तो अर्जुन को यहाँ पे भगवान अभी आंसर इसके देने वाले हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। भगवत गीता में प्रारंभ में ये सब कही गई है। किंतु बड़े बड़े तथाकथित ऋषि दार्शनिक जो प्रकृति के कृपा के ऊपर निर्भर है,
बड़े बड़े ऋषि दार्शनिक क्या है जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, ऐसे दार्शनिक क्या है, ये प्रकृति के कृपा के ऊपर निर्भर है। क्यों प्रकृति की कृपा है? क्योंकि प्रकृति इनकी शरीर को, ये प्रकृति क्या करता है, अपने माया के प्रभाव से भी इनको प्रभावित करता है। बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि ये जितना भी साधना करते हैं, बड़े बड़े साधक हैं, अगर भक्ति नहीं कर पाया, प्रेम जागृत नहीं हो पाया भगवान से, ये साधना का कोई फल नहीं होता है। ये साधना का फल क्या होता है? व्यक्ति ध्यान करके, बहुत ध्यान तप करके वो ब्रह्मलोक तक जाता है। ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां से फिर क्या करता है? रिटर्न आता है। क्यों आता है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवनार्लोक पुनरावर्तिन अर्जुना। ये जो पाताल, तलातल, महातल, रसातल लोक से ब्रह्मलोक तक ये जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है, इसके अंदर कोई उच्चतर लोक में जाता है, स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है अपनी पुण्य, अपने कर्म के प्रभाव से, परंतु उसको दोबारा फिर नीचे के लोक में आना पड़ता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, बड़े से बड़े काम करके, अगर मान लीजिए कि मेहनत करके बड़ा पोस्ट पर भी जाता है, प्रधानमंत्री भी बन जाता है, उसको रिटायर्ड होना पड़ता है। ऑफिसर के पद पर जाता है तो भी उसको रिटायर्ड होना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब पुण्य क्षणे मर्त्य लोके विशंति, जब पुण्य खत्म हो जाता है, ऐसे उच्चतर लोक से व्यक्ति भोग सुख लाभ करके वो फिर 10,000 5,000 साल जी करके वहां पे फिर आ जाता है इधर। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहे हैं? केवल भक्ति करो, भक्ति। इधर उधर हाथ पैर मत लगाओ। इधर उधर हाथ पैर लगाने से क्या होगा? व्यक्ति क्या करेगा? भटक जाएगा। तो इसलिए भक्ति जो है भगवान कृष्ण यहाँ पे श्रेष्ठ कहते हैं। ऐसा कई श्लोक है, पूरी 12 अध्याय भगवत गीता का इस भक्ति के ऊपर निर्धारित है। भगवान कृष्ण अलग अलग चॉइस भी देते हैं। अभी चलिए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को यहाँ पे। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अच्छा, कोई किसी का कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी है इस जो श्लोक चर्चा किया तो आप पूछ सकते हैं। ओके। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। पार्थ नैवेह नामृतम् पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृतश्चित् नहि कल्याणकृत् कञ्चित् दुर्गतिं तान् गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे इस श्लोक के भावार्थ और तात्पर्य को? ये बड़ा तात्पर्य है, कोई चाहेंगे तो हम पाठ पाठ में पढ़ेंगे। पढ़िए, आप पढ़िए प्रतिमा जी। भगवान ने कहा, हे पृथ्वीपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इसी प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन न पकाओ अथ पते ततो यदि पत्र को बा भद्रम भूदमुष्य किम को पार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए
अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटा में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इसी श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वो नियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं वो नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाशविक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वो पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इसी संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इसी प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1 में भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, 2 में इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा 3 में कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वो सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वो है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परमात्मा साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की और उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र की कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य में स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है, क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है। अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी बड़ा तात्पर्य है। इसकी फोकस लर्निंग क्या क्या है हम इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रथमतः हम देखें, यहाँ पे प्रभुपाद जी पहला वर्णित करते हैं कि योगी का क्या है। अर्जुन का यहाँ पर जो प्रश्न था, तो अर्जुन का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि जो योगी पथभ्रष्ट हो जाता है, ऐसे कई लोग हैं जो हंसते हैं। देखिए 2 प्रकार के इसमें भी है लोग, योगी। हाँ, एक तो है जो भगवान के भक्ति के नाम पे चीटिंग करते हैं,
उनको ढोंगी कहा जाता है, उनको योगी नहीं कहा जाता है। यहां पर लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, जो सिंसियर योगी है, जो सीरियस योगी है, परंतु वो किसी भी कारण वशतः उसका पतन हो गया है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा ऐसे योगी जो ऊपर ऊपर से बाबा दिखते हैं, साधु दिखते हैं, वैष्णव की वस्त्र पहने हुए हैं, परंतु वस्त्र के अंदर मन और शरीर स्त्री भोग करना चाहता है, धन कमा के जमा रखना चाहता है अकाउंट में अच्छी तरह, अलग अलग प्रकार की पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे मन उनका ढका हुआ है, पीछे ऊपर शरीर में एक साधु की बस कपड़ा पहना हुआ है, उसको मुखा कहते हैं, मास्क। साधु की मास्क, साधु की मुखा है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, नाके तिलक गलाए माला, सहज भजन करिछे छेला, यही तो देखो कलीर चेला। नाक में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मुख में तिलक लगा हुआ है और गला में माला भी है और सहजिया भजन गा रहा है, ऐसा कुछ भजन सहजिया है, ऐसा लोग सहजिया कहते हैं। कुछ नियम कानून को दृढ़ से फॉलो नहीं करते हैं, केवल सहजिया भजन गा लेते हैं, बाकी सारे इंद्रियों को तृप्ति करने की अभिलाषा हृदय के अंदर से जाता नहीं है, गया नहीं है। स्त्री भोग करना, मांसाहार करना और अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करना, स्वयं की पूजा, स्वयं की स्तुति कोई कर रहा है, उसमें से आनंद, हा 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 बढ़िया लग रहा है, कोई उसको प्रशंसा करता है, उसको साधु को कोई प्रशंसा करेगा तो साधु उससे क्या होगा, वो प्रशंसा को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। कोई साधु को कहता है आप बढ़िया है, आप अच्छे हैं, आप अच्छा प्रवचन करते हैं, तो साधु वो प्रशंसा को अपना अपलाइन को दे देना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई योग्यता कुछ नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं मोर, तुम्हारा करुण सारा, तुम्हारा करुण सारा। योग्यता विचारे, साधु वैष्णव का विचार ऐसा है कि मेरा कुछ नहीं है योग्यता। अगर मुझे कोई कहता है कि आप महान हैं, आप बढ़िया भक्त हैं, आप श्रेष्ठ भक्ति करते हैं, आप अच्छा प्रवचन करते हैं, इतने लोगों का आपने प्रचार किया, तो क्या है, एक व्यक्ति को कहना चाहिए कि मेरा ये योग्यता नहीं है, मेरा अपलाइन का है। अपलाइन मतलब मेरे ऊपर जो गुरु परंपरा है, उन्होंने मुझे योग्य बनाया है। अगर वो मुझे हमारी आचार्य के गुरु आचार्य परंपरा में अगर कोई हमको योग्य नहीं बनाते, प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको नहीं होता, तो ऐसे कई अयोग्य घूम रहे हैं, तो हम भी ऐसे एक अयोग्य बन के घूमते थे, तो योग्य उन्होंने बनाया, तो इसलिए ये प्रशंसा को भोग नहीं करना चाहिए, उसको ऊपर दे देना चाहिए, प्रभु मैं इसको भोग करने की योग्य नहीं है, ये प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बनाया है, ये गुरु परंपरा की कृपा से सब है, तो उन्हीं को चले जाए ये परंपरा प्रशंसा। इस प्रकार से क्या होगा, उस व्यक्ति का पतन नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, उस व्यक्ति प्रशंसा सुन सुन के स्वयं को एक दिन भावेगा, सोचेगा मैं भगवान हूँ और स्वयं को भगवान समझेगा, और ऐसे मूर्ख शिष्य बन जाएंगे उसके, जो उसको भगवान बना के बैठा रहेंगे। तो इस प्रकार के कई साधु बाबा है, उसको यहाँ उनकी चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ चर्चा हो रहा है जो वास्तव में थोड़ी बहुत सिंसियरली भक्ति किया, लेकिन टाइम नहीं हुआ, कुछ हुआ ऐसा एक्सीडेंट लाइफ में, जो और भक्ति मार्ग में नहीं आ पाया। तो भगवान कहते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, उसको क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं भलाई करने वाला की कभी बुराई नहीं होता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो भलाई करने वाला कभी बुराई नहीं होता है और ना तो बुराई से कभी पराजित होता है।
तो नारद मुनि महर्षि व्यासदेव को जो उपदेश देते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरे, ये श्लोक जो अभी पठन किया, इसमें क्या है, अगर कोई अपना समस्त भौतिक जीवन की आशाओं को त्याग देता है और भगवान की शरण में जाता है, तो क्या होता है, इसमें कोई क्षति नहीं होता है, कोई इसमें नुकसान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसकी फायदा होता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक करता है और उसकी आध्यात्मिक में, मान लीजिए उसकी छोटी सी कुड़िया घर है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन उसकी कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए हमारे बड़े बड़े आचार्य व्यासदेव जी एक कुटिया में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जाएंगे पुरी में एक छोटी सी गंभीरा के अंदर रहते थे। बड़े बड़े आचार्य, साधु, संत, महात्मा कोई बड़े लग्जरियस बंगला अपार्टमेंट में नहीं रहते थे, क्योंकि उनको पता था ये इंद्रियों को सुख दे दे के ये इंद्रिय क्या है, कभी तृप्त नहीं होने वाला है। दिल मांगे मोर ये ऐसा ही इंद्रियों की स्वभाव है। इसलिए एक और वैष्णव भजन में कहते हैं, अवतार सारा गोरा अवतार केनो ना भजलू तारे, उसमें आता है ना, कंटकेर तरु प्रेम कल्पतरु है। तो इस प्रकार से ये कंटकेर तरु है। ये इंद्रिय तृप्ति क्या है, ये कांटा है, कंटे कोली कंटा ये एक बेरी आता है, ऐसे कांटा है उसके अंदर, उसमें एक फल भी होता है, मीठा लगता है, लेकिन उसको मीठा फल को खाने के लिए आदमी जाता है, उसका कपड़े वपड़े शरीर पूरा कांटा हो जाता है और निकल नहीं पाता है इस प्रकार की ये संसार की ये सुख है। ये सुख प्राप्त करने के लिए जाओ तो कांटा छुप जाएगा पूरा अच्छी तरह से। तो इसलिए यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति है। कौन कौन दो प्रकार के व्यक्ति है? एक है रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब क्या है? जो संयमी है, आत्म संयमी है। भाई हमको परिवार पालना है, बच्चे पालना है, नौकरी करना है, लेकिन हमको इसमें संयम रख के जीवन में भक्ति करना है, भगवान के लिए ये सारे कार्य करना है। जब कोई इसमें आ जाता है तो क्या होता है, ये संयमी हो जाता है। दूसरा व्यक्ति नॉन रेगुलेटेड, उसको परिवार के लिए कुछ भी करना है, चोरी करना है, डाका डालना है, कुछ भी करना है, परिवार के लिए करना है और अपने आप को समाज में बड़ा दिखाना है। ये दो प्रकार के व्यक्ति में से क्या होता है, जो व्यक्ति इस प्रकार के अपने जीवन को नियंत्रित करता है, वह व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है। कल्याण के मार्ग के अनुযাयी 3 वर्ग में विभाजित जो किया गया है, यहाँ पर क्या वो 3 वर्ग है। एक व्यक्ति कामी, भगवत गीता में भी आता है, क्या आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। कौन कौन है? कुछ लोग दुख में है, आर्त में है, आर्त चित्कार करते हैं, प्रभु है प्रभु है प्रभु। जैसे उनकी दुख चला जाता है, वो अपने आप भोग में लगे जाते हैं। ये होते हैं आर्त के कैटेगरी। कष्ट हो गया, मंदिर भागो, सवेरे उठ के भगवान को प्रार्थना करो, कुछ ना कुछ हासिल हो गया, कष्ट चला गया, बीमारी चला गया, हड्डी वड्डी सब दर्द चला गया, जो भी बीमारी। लोग तो देवी के पास पूरा 7 दिन पड़ जाते हैं मानसिक रख करके, नहीं मेरा ये कष्ट चले जाए बस। उनकी साधना उतना तक है, उनकी मानसिक खत्म हो गया, गुहारी खत्म। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर इंद्रिय तृप्ति भोग विलास में मच जाते हैं। ये होता है आर्त। अर्थार्थी, उसको अर्थ चाहिए, वो करोड़ रुपया डील के लिए एक नारियल दे देगा भगवान को, है वो बांध देगा और भेज देगा, बस वे
जा पूरी दे आ जा बाबा मेरा काम ये हो जाए। तो ये होता है अर्थार्थी। तीसरा होता है ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु और ज्ञानी भी ये बस अपने को इनको जानना रहता है और ज्ञान लेना चाहते हैं, परंतु ये इनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, भगवान से कोई आदान प्रदान भक्ति प्रेम नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है, उसके नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भक्त जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरे से प्रेम करता है। भले मांग लेता है कुछ भी, लेकिन मेरे से प्रेम करता है, ये भक्त है। भक्त भले कुछ मांग ले, लेकिन भगवान से मांग ले और भक्ति के लिए मांग ले। वास्तव में ऐसे भक्त को मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मैं उसकी जरूरत को पूरी करता हूँ। अनन्या चिंतयं स्तोमा ये जना पर्युपास्यते। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, स्मरण करता है, मेरा नाम को जप करता है, क्या करता हूं मैं? योग क्षेम महाम्यहम। मैं उसकी पूरी नेसेसिटी, पूरी जरूरत जो सब चीज है, मैं ये सब प्रदान करता हूँ। यहाँ पर कोई कहेगा चलो 24 घंटा हम भजन करेंगे, हमारी जरूरत लिस्ट भगवान को दे देंगे, वो नहीं। जरूरत की लिस्ट भगवान को देने की जरूरत नहीं। जो भगवान की कृपा से जरूरत पूरा हो रहा है, वही भगवान का इच्छा समझ के जीवन जीना है। और जो अनन्य भगवान के अनन्य रूप से भक्ति करते हैं, उनकी इच्छा ही खत्म हो जाता है। तो इच्छा खत्म हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? परंतु लोग डर के भक्ति नहीं करते हैं, बोलते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ भाई आप आओ, इस्कॉन में आओ, हाँ वैष्णव बहुत बढ़िया वैष्णव संग करो, कृष्ण के कथा सुनो। नहीं, वो करेंगे, हमको फिर नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं ये सब, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। तो लोग जानते हैं कि ये भक्ति मार्ग को आने में हमें शराब छोड़ना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, बदमाशी छोड़ना पड़ेगा, स्त्री संभोग की जो तरह तरह अलग अलग स्त्रियों को भोग करते हैं मानसिक रूप से, या अलग अलग प्रकार से अवैध संबंध रखते हैं, वो सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज के अंदर, ये सब स्विच सॉकेट में इनकी प्लग इतना जोर से लगा हुआ है, उसको निकालना वो नहीं चाहते। परंतु उनको पता नहीं है कि उसको निकालने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, परंतु उसको अगर उसकी एक और प्लग को भगवान परम पुरुष प्रेम पुरुषोत्तम के लगाया दिया जाए, तो बाकी प्लग से सप्लाई बंद हो जाएगी अपने आप। परंतु उनको लगता है भाई ये सब सप्लाई बंद हो जाएगी, कैसा रहेगा, कैसा सुख मिलेगा, इतना कष्ट में कैसे रहूंगा मैं। लेकिन उनको पता नहीं कि भाई ये कष्ट नहीं होता है उस समय में, उस समय में दिव्य आनंद होता है। इसलिए भगवान कहते हैं भले आप चलो कोई बात नहीं, आप मांगना है मांग लो, लेकिन मुझे मांगो। देवी देवताओं से मांगने से वो मेरे से ही लेके देते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णित आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति जोगेण जजते पुरुषम परम। तो अकाम, किसी का काम कोई कामना नहीं है, बिना कामना। सर्व काम दुनिया भर के कामना है, या मोक्ष काम कोई मोक्ष भी चाहता है। ये अगर कोई भगवान प्रेम पुरुषोत्तम कृष्ण से मांगता है, भगवान तो देते हैं, परंतु श्रेष्ठ क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेण जजते पुरुषम परम। जब कोई तीव्रता के साथ ये सब चीजें ना मांगकर भगवान को क्या मांगता है? भक्ति। हे कृष्णा, हे राधे, मुझे आपकी प्रेममय सेवा में नियुक्त कीजिए। भक्ति क्या है? प्रेममय सेवा। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब हरे कृष्णा महामंत्र की जप करता है, ये जप में इसका अर्थ रहता है, हे हरा, हे भगवान की शक्ति, हे हरा, हे आह्लादिनी शक्ति, हे कृष्ण, हे सर्व आकर्षक कृष्ण,
हे राम हे आनंद के भंडार, तो आप मुझे कृपा करके अपने सेवा में नियुक्त कीजिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब हरे कृष्ण महामंत्र को प्रतिदिन जप करता है और भगवान को मनः मन इस प्रकार से ध्यान करता है और मांगता है, तो व्यक्ति का सारे दुख, सारे सुख, सारे दुख खत्म हो जाता है और सारे सुख उसके जीवन में आ जाता है। भले बाहर से लोगों को दिखता है भाई इसके चप्पल बराबर नहीं है, ये सादा कोई धोती पहना हुआ है, मैं 20,000 का जैकेट कोट टाई पहना हुआ हूँ, 50 लाखों का मर्सिडीज कार में बैठा हुआ हूँ, ये व्यक्ति तो सादा सीधा है, इसने देखो कितना निकृष्ट है। परंतु उसको पता नहीं है उससे लाखों अरबों गुना वो व्यक्ति सुखी है। क्यों? क्योंकि भागवत श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है वास्तव में सुखी कौन है? जो इस प्रकार के भगवान को रियलाइज कर पाता है। तो इस प्रकार से आज की कथा को हम विराम देते हैं। तो एक नित्यानंद महाप्रभु का भी एक गीत में आता है सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। तो मैं बड़ा दुखी हूँ प्रभु, है नित्यानंद महाप्रभु, आप कृपावलन करो, क्योंकि आप आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, आप प्रेमानंद में सुखी है, आपके पास सुख का चाबी है। मुझे आप कृपा करके कृपा कीजिए और मुझे भी सुख मिले। इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु को जो प्रार्थना करता है तो वो क्या करता है? निताई को भजन से चैतन्य को पाता है। चैतन्य को पाने के बाद वो राधा रानी को पाता है और कृष्ण को पाता है। राधा रानी के पास जब जाते हैं, राधा रानी बोलते हैं दया करो, इसको दया करो, कुछ थोड़ा तो भक्ति क्या है, पास करा दो, आपके चरण में सेवा में लगा दो। इंटरव्यू पास हो जाता है वहाँ। तो इस प्रकार से हमें तीव्रेण भक्ति योगेण जजते पुरुषम परम। तीव्र भक्ति कैसा करना है? तीव्र भक्ति के लिए प्रतिदिन हमें सत्संग में श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान की नाम को जप करना चाहिए, प्रतिदिन 1-1.5 घंटा 2 घंटा भगवत गीता भागवतम आदि शास्त्रों को पठन करना चाहिए। इस प्रकार कुछ नियम पालन करेंगे तो हमारी भक्ति प्रेम बहुत तीव्र हो जाता है। और यही जीवन की सबसे बड़ा इनकम है, सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। बाकी जो सब चीज है ये कोई जीवन में काम आने वाला नहीं है। ये जो काम में आएगा उस समय भी व्यक्ति सुखी नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जानते हैं इसके बारे में प्रतिदिन हम बताते हैं। तो सभी ने अनुरोध सबको कृपा करके इस भगवत कथा में आए और आपके रिश्तेदार और आपके कोई आप जानते हैं जो व्यक्ति थोड़ी सी भक्तिमय रास्ता में जो जिनकी मन थोड़ा फेवरेबल है, ऐसे लोगों को ऐसे सत्संग में बुलाइए। क्योंकि अगर खाली कोई व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है, ठीक है, नॉट बैड। भगवान कहते हैं अगर मेरा इस वाणी को, मेरा कोई इस वाक्य को, मेरा इस सत्संग में कोई इनवाइट करके उसको बिठाता है और किसी को इसे मेरे साथ संबंध में जोड़ देता है, भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर मेरा डबल कृपा मिल जाता है। इस प्रकार से हम सब प्रयत्न करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइलो जात। जिसका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना जन्म को सार्थक करना है। हम अभी जन्म सार्थक कर रहे हैं सत्संग में आके, साथ साथ परोपकार भी करना है। कैसे हम दूसरे लोगों को इस वाक्य में, इस माध्यम में ला पाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा महत् सेवा है। महत् सेवा श्रीमद् भागवतम में भी आता है
प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। एक व्यक्ति को श्रेय आचरण करना चाहिए। हाईएस्ट गोल मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? अपना जन्म को सफल करने के लिए एजावत जन्म साफल्यं देहिना इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयाचरण सदा। श्रीमद् भागवतम में आता है 10वां स्कंद। एक व्यक्ति को जन्म मनुष्य जीवन में उनको सफल करना है कैसे? अपना प्राण, अपना वाच, अपना बोली, अपना धिया, अपना बुद्धि, प्राणे अर्थे, अपना अर्थ, अपने कुछ भी पैसा है, धन संपत्ति है, उसको भी हम जब भगवत भक्ति में लगाते हैं, इसको धीरे धीरे क्या होता है, हम ये श्रेय आचरण के माध्यम से हमको भगवान की अहेतु की कृपा मिलता है। इस प्रकार से व्यक्ति को इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। सब लोगों को जब प्रचार करेंगे, परिवार में, आजू बाजू में, पड़ोसियों को, जिनको भी जानते हैं, हे भाई क्या कर रहे हो, कहाँ बिजी हो, कहाँ फंस गए हो, आओ आप जरा सुनो, अपने जीवन की वास्तविक जो रहस्य है इसके बारे में ज्ञान लीजिए। इस प्रकार से जब हम लोगों को बताते हैं सीरियस टॉक, जो सीरियस लोग हैं उसमें आ जाएंगे। जो कुत्ता बिल्ली स्वभाव के लोग हैं उनको तो कुछ भी बोलो वो तो नहीं आने वाले हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो जिनकी प्रारब्ध है वो आपके माध्यम से आने के लिए बैठे हैं। बस वो केवल बैठे हैं कि हमको कोई बुला ले, हम आ जाए, या हमको 2-4 बार कोई रिक्वेस्ट कर दे, 10 बार रिक्वेस्ट कर दे, उसके बाद हम आएंगे। कोई 1 बार में आते हैं, कोई 5-3 बार में आते हैं, लेकिन आते हैं। उनकी कृपा हमारी किसी के माध्यम से तो है, वो माध्यम के लिए इंतजार में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। समय कम है इसलिए मैं 2 लाइन की कीर्तन कर दिया। माता जी ने हमें रिक्वेस्ट किए थे तो हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां